पौधा क्या है? ये पुष्पी पौधा। ये जो पौधा है इसमें देखो ये फूल लगा हुआ है, ठीक है। ये जो फूल लगा हुआ है तो फूल का जो ये डंठल है, यहाँ पर ये डंटी दिख रहा है, वो क्या है? तना से जुड़ा हुआ है, वही तना से जुड़ा हुआ है। उसके बाद से इस फूल को यहाँ से हम तोड़ते हैं, तना से इसको अलग करते हैं, ठीक है। ये अलग कर लिए तो इसको तो हम लोग जो क्या कह दिए? वृंत कह दिए। क्या कह दिए? वृंत कह दिए। क्या कह दिए इसको? जो हरा वाला दिख रहा है इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं इसको? बाह्य दलपुंज कहते हैं। और ये उजला वाला जो पार्ट दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। इसके बाद से यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ये वृंत से जुड़ा हुआ जो यह आधार तैयार करता है, इस आधार को हम लोग कहते हैं पुष्पासन, जिसको थैलमस कहते हैं। यह पुष्पासन है। क्या है यह? पुष्पासन। पुष्पासन है। ये इसका हो गया क्या? प्ररूपी भाग। इसको कहते हैं प्ररूपी पुष्प। इसी के बारे में कहा जाता है कि प्ररूपी पुष्प का नामांकित चित्र बनाएं। बोर्ड में पूछा जाता है प्ररूपी पुष्प का नामांकित चित्र बनाएं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो यह जो है, अब यहाँ पर इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है? तो हमें दिख रहा है इसमें 5 गो पार्ट। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यह 5 पार्ट इसमें दिख रहा है। कितने पार्ट इसमें दिख रहे हैं? 5 पार्ट दिख रहे हैं। कितने पार्ट दिख रहे हैं इसमें? 5 पार्ट दिख रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्येक पार्ट को, इसमें से प्रत्येक पुंकेसर। प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पांचों पुंकेसर मिलकर के क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पुमंग कहलाता है, ठीक है। और बीच में एक पार्ट और होता है, ठीक है ना, मादा पार्ट। ये हो गया नर भाग। ये हो गया पुष्प का कौन सा भाग? नर भाग। कौन सा भाग? अब जो है इसी के बीच में जो होता है यहाँ पर यह मादा भाग होता है। इसको कहते हैं हम लोग वर्तिका। और ये जो नली जैसा दिख रहा है, ये जो है नली जैसा, यही क्या है? वर्तिका है। और इसके ऊपरी पार्ट को हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं। ये एस्टिग्मा हो गया। और इसको कहते हैं स्टाइल, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। तो ये देखिए कि कैसे लगा हुआ रहता है, पांचों का पांचों यहाँ पर देखिए 5 पुंकेसर जो मिलकर के क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। और ये बीच में यह क्या है? अब यहाँ पर देखिए, इसको हम जो है ना ऐसे ओपन कर रहे हैं। ऐसे अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यह वर्तिकाग्र है, ठीक है ना, ये जो वर्तिका है, ये जो मादा भाग है इसका, इस तरीका से यह मादा भाग है। ये वर्तिकाग्र हो गया, यह वर्तिका हो गया। और यहाँ पर यह जुड़ा हुआ है जिससे, उसको कहते हैं अंडाशय। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अंडाशय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंडाशय। इसको कहते हैं इसका अंडाशय। और यहाँ से ये जो है इसका पुमंग वाला भाग, ठीक है ना, इसका जो यह पुमंग वाला भाग है जिसको हम लोग क्या करें यहाँ पर पुंकेसर। तो पुंकेसर दोनों को मिला के कहते हैं, इस तंतु और पराग कोष दोनों को मिला करके क्या कहते हैं? पुंकेसर। इस पराग कोष जिसको एंथर कहते हैं, इस पराग कोष पर पराग कण होता है। क्या होता है? पराग या पराग कण होता है। इस पराग कण का जो है क्या होता है? इस पराग कण का यहाँ से इस वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। यानी यहाँ से इसका जो है यह नर भाग है। नर भाग यानी पराग कोष से पराग कण निकल के आता है यहाँ वर्तिकाग्र पर, ठीक है ना, वर्तिकाग्र पर। और इस वर्तिकाग्र से यह इसमें जो है नली जैसी है, इससे होकर के वह जाता है कहाँ पर? अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। इस अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। आ गया यहाँ पर हमारे पास ये सब क्या सब है? तो ये पुमंग हो गया। और ये क्या हो गया इसका? वर्तिका। अब क्या है? वर्तिका में 2 चीज़ है, वर्तिका और वर्तिकाग्र, 2 चीज़। और यहाँ पर अंडाशय। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर के स्त्री केसर कहलाता है। और ये पांचों जो है, ये पुंकेसर मिलकर के ये क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। तो इस पुंकेसर है, पांचों मिलकर के पुमंग है। उसी तरीका से इसको हम अगर देखें तो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीनों मिलकर के क्या है? स्त्री केसर। अरे बात समझ में?